हाय जेमिनाई, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 30 नवंबर के बीच की करियर प्लस लव रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, वैसे तो मैंने लव रीडिंग की वीडियोस अपलोड कर दी है चैनल में, जो कि नवंबर 30 तारीख तक की है। नो कांटेक्ट वालों के लिए, सेपरेशन वालों के लिए भी वीडियोस अपलोड कर दी है, तो आप चेक कर सकते हैं चैनल में जाके। ओके, और डेस्टिनी 2025 के ऊपर भी मैं अभी 1-2 दिन में ही वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट करूँगी। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड है, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं क्या है आपके लाइफ में 2025 में, तो सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे आपके पास सारी नोटिफिकेशन आती रहे। ठीक है, 2025 में 24 से आपने क्या सीखा, 2025 में आपको क्या करने की ज़रूरत है, किस पे फोकस करना है, सारे एरियाज़ को किस तरीके से हैंडल करना है। ठीक है, वो सब उस वीडियो में मैं बताऊंगी। डिटेल रीडिंग होगी 2025 की ऑल ओवर। और साथ में आपको ध्यान में रखना है कि मैं इस वीडियो को 3 भागों में डिवाइड कर रही हूँ। एयर साइन की होगी ये पूरी की पूरी वीडियो, तो अपने अपने साइन के टाइम स्टैम्प पे जाके, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूँगी, तो आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। ओके, और अपने राशि अकॉर्डिंग अपनी वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपकी करियर रीडिंग करूंगी, जिसमें आपका जॉब, पैसा, बिजनेस, एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली लाइफ सबको कवर करेंगे। एंड देन फिर लव लाइफ की कुछ ग्लिम्सेस देखेंगे। ध्यान में रखना है इस बात को कि रीडिंग्स जनरल होती है, ज़रूरी नहीं कि हर बात आपसे रेजोनेट हो, इसलिए उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा। और आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग, वीनस नाम से और डेट ऑफ बर्थ किसी भी तरीके से देख सकते हैं। तो जेमिनाई, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि बहुत बड़े प्रॉब्लम से आप बाहर निकल के अब फाइनली कुछ एक्शन लेने वाले हैं। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया है पास्ट में अपने करियर को लेकर। ठीक है, मे बी अपने जॉब की जगह पे, या अगर आप बिजनेस करते हैं वहाँ, तो फिर से दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आप बाहर जाके काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी इसमें देख रही हूँ बन रहे हैं। बहुत टाइम से कोशिश कर रहे होंगे कि आपको शहर से बाहर जाके या फिर कहीं दूर बाहर जाके दूसरे जगह जाके काम करना है, तो उसके भी मैं देख रही हूँ कि योग बनना स्टार्ट हो जाएंगे आने वाले 3 दिनों के बाद से ही, या 3 हफ्तों के बाद से ही। 16 से 30 नवंबर की है ये रीडिंग, तो उस अकॉर्डिंग ही इन मैसेजेस को लीजिएगा। यस, और काफ़ी अब आप जो भी अचीवमेंट पाना चाहते हैं ना अपनी लाइफ में, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोच के चल रहे हैं। ये नहीं कि अचानक से कूद गए, अचानक से एक्शन ले लिया। एक्शन टेकिंग की एनर्जी है, बट काफ़ी को सोच विचार कर रहे हैं। इसीलिए इस टाइम पे थोड़ा सा मैं आपको सॉलिट्यूड मीन्स थोड़ा सा दुनिया से कट सट के अकेले में ध्यान मग्न होके विचार करते देख रही हूँ। अपने लाइफ में प्रोग्रेस को अट्रैक्ट करने के लिए क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, वो सब एक प्लान बनाते हुए मैं उसी के मैसेजेस को यहाँ पे रिसीव कर पा रही हूँ। ओके, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि हाँ, जो भी कुछ हुआ था आपकी लाइफ में, उसके लिए आप अपनी मीन्स की उसमें जो भी हैप्पी मेमोरीज थी वो चीज़ें आपको याद आती है। ठीक है, और आप डिसअपॉइंट भी होते हैं कभी कभी उन चीज़ों से। ठीक है, लेकिन उसमें से आप निकल पा रहे हैं, क्योंकि ब्लेसिंग है आपके ऊपर भगवान की, कि आपको यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट मिलता हुआ देख रही हूँ मैं। ओके, आपने अपनी एनर्जीज एनर्जीज को शिफ्ट करके, जो भी आपका हार्ट ब्रेक हुआ है पीछे, या जो भी धोखा मिला है, बिट्रेल हुआ है, मैं देख रही हूँ कि आप उस एनर्जी में नहीं रहना चाहते, क्योंकि जेमिनाई अधिकतर नहीं रह सकते। एयर साइन है ना, इनकी एनर्जी शिफ्ट होती रहती है कि 2 दिन का जीवन है, क्या दुखी रहना है, जब समय काटना ही है
तो थोड़ा सा खुश होके ही काटा जाए, तो तरीका बदलते हैं। तो आपने अपने फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना चालू कर दिया, ठीक है। उसी से आपको, जब आप लोगों से इंटरेक्ट कर रही हैं, आपको नए नए आइडियाज़ मिल रहे हैं, ठीक है। फिर से होप्स जाग रही है आपके अंदर, और देन आपके अंदर हीलिंग आ रही है, और फिर से इमोशन स्टेबल हो रहे हैं। जो भी आपको पीड़ा मिला है, दुख मिला है, उससे उभर रहे हैं धीरे धीरे, खुद ही खुद को सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है। तो इसीलिए आप इस मैजिशियन की एनर्जी में भी आ रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यस, ये टाइम आपके लिए अच्छा है। इन्फिनिटी का साइन है यहाँ पे, जो कि बहुत अच्छा सिंबल माना जाता है। मैं इन दिनों आपको अपने चाइल्डहुड दोस्तों के साथ मिलता हुआ भी देख रही हूँ, बचपन के दोस्तों के साथ मिलता हुआ भी देख रही हूँ। या फिर ये एनर्जीज इसको भी इंडिकेट करता है कि आप अपने बचपन के मेमोरीज को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, कि लाइक कितना सुकून हुआ करता था बचपन में, किसी चीज़ की चिंता नहीं, स्कूल से आए, मम्मी ने खाना बना दिया, ठीक है, उन्होंने सारा काम कर दिया, हम पढ़ना है 10 मिनट पढ़े, 10 मिनट दोस्तों के साथ बात कर ली, ठीक है। अपनी एक अलग ही दुनिया होती थी। स्कूल लाइफ इज़ बेस्ट लाइफ, ये हम सबको पता है। वो दिन कभी लौट के नहीं आते। उस टाइम पे हमें बोरियत लगती है कि सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है, एक शेड्यूल में हमें बांध दिया गया है। लेकिन जो जो हमारे जीवन आगे बढ़ता है ना, जब हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती है, तो यस, हमारे दिमाग में यही क्लिक होता है कि स्कूल लाइफ इज़ बेस्ट। बेशक हमें 6 बजे उठ के स्कूल के लिए रेडी होना पड़ता है, एक डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ता है, लेकिन जब हम स्कूल चले जाते हैं ना, वहाँ पे टीचरों की डांट सुनना, दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना, टीजिंग करना, लाइक बहुत कुछ बहुत कुछ। तो वही सब चीज़ें याद करते नज़र आ रहे हैं मेरे को। आपका ध्यान मैं इन दिनों पूजा पाठ अध्यात्म की तरफ भी बहुत ज़्यादा जाता हुआ देख रही हूँ, कि ठीक है, कि इस संसार में कुछ नहीं रखा, सब मोह माया है। कुछ जेमिनाइज की एनर्जी ऐसी भी आई है। तो मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा फॉरगिवनेस की एनर्जी में हैं, सब कुछ सरेंडर कर देना चाहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा। मैं सज़ा देने वाला कौन होता हूँ, मैं सज़ा देने वाली कौन होती हूँ, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, भगवान सब देख लेंगे। आप इस एनर्जी में हैं, ठीक है। पूजा, अध्यात्म, दान पुण्य, इन सब की तरफ मैं आपको ज़्यादा झुकता हुआ देख रही हूँ। फिर से खुद के प्रति ट्रस्ट होना, विजडम की तरफ एक्ट लेना, ये सब एनर्जीज आ रही है। अच्छी एनर्जीज है जेमिनाई आपकी। तो 1563 डेट इम्पॉर्टेंट है। येलो और ब्लू कलर आपके लिए इन दिनों महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगर किसी इंटरव्यू के लिए, किसी डील के लिए, रिश्ते के लिए जा रहे तो इन कलर का यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। किसी बच्चे को कुछ मीठा दे दिया, टॉफ़ी दे दी, कर सकते हैं आप। एरीज, लियो, सेजिटेरियस साइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब आपके लव लाइफ की एनर्जी देखेंगे। लास्ट में ये बॉटम ऑफ द कार्ड में यही दिखा रहा है कि जो भी डिसअपॉइंटमेंट थी, ठीक है, आप उस एनर्जी से मूव ऑन कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लव लाइफ के लिए देखते हैं जेमिनाई कि आपके पार्टनर की एनर्जीज आपको लेके इन दिनों कैसी हैं। लेकिन रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। क्या सोचते हैं, क्या इंटेंशन है, क्या एनर्जी है, देखेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इन दिनों आपके पार्टनर ना आपको बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट नज़र में देख रहे हैं, कि आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है। आप बिल्कुल बेझिझक होके, बिना किसी की चिंता किए अपने जीवन में आगे बढ़े जा रहे हैं। जो एक्शन लेना है ले जा रहे हैं, हारना है जीतना है इन सब का बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं आप, ठीक है। आपको एक बच्चों वाली एनर्जी में देख रहे हैं, कि आपको किसी चीज़ की परवाह नहीं है कि आप यहाँ हार जाएंगे, जीत जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपने कंप्लीशन का फेस किया है। बिल्कुल सारे नेगेटिव चीज़ों को ख़त्म करके शुरू से शुरू करना, कि हार जीत का तो बाद में देखा जाएगा, पहले तो सब कुछ करते हैं। यस, द वर्ल्ड कार्ड से शुरू होके द डेथ के कार्ड पे ख़त्म हुआ है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कार्मिक लेसन्स भी आपके लाइफ में आए हैं जेमिनाई, ये देख पा रही हूँ मैं। काफ़ी ज़्यादा कार्मिक लोगों से डील करते हुए नज़र आ रहे हैं मेरे को आप, ठीक है।
जिन्होंने आपको काफ़ी कुछ लेसन दिया है और आपने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है, और एज अ पॉजिटिव वे में उन्हें ले रहे हैं। काफ़ी लंबे टाइम तक आप उनमें ट्रैप्ड रहे, ओवर थिंकिंग करते गए, मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैंने तो इतना किया, इतना दिया। लेकिन अब आपकी एनर्जी स्टेबल हो रही है, ठीक है। आप ग्रोथ की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दे रहे हैं, नेगेटिविटी को निकाल रहे हैं, फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हैं, अध्यात्म की राह में जा रहे हैं, पूजा अर्चना सब भक्ति की तरफ ध्यान है आपका, ठीक है। तो कंप्लीशन की एनर्जी है जो कि आ गई है, ओके। आप दोनों कहीं पे एक साथ घूमने जाने का प्लान भी बना सकते हैं इन दिनों, मैं देख पा रही हूँ। और लाइफ को सेलिब्रेट, जैसे कि मैंने कहा जेमिनाई की इन दिनों एनर्जी बिल्कुल बच्चों जैसी हो रही है, किसी चीज़ की किसी के लिए चिंता नहीं है इनके मन में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि वही दिखा रहा है, हर जगह वही आ रही है कि आपकी एनर्जी ना एक इनोसेंट बच्चे की तरह, और यही सारी चीज़ें पार्टनर आप में देख के बहुत ज़्यादा अचंभित होना जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल वैसे देख पा रहे हैं। लेकिन उसके बाद फिर कभी कभी ऐसा भी होता होगा बीच बीच में कि कोई ना वॉन्ड्स की एनर्जी में भी आ जाते हैं, क्योंकि इन सब सोच विचारों में भी आप अपने गोल्स के प्रति कितने इंस्पायर्ड है, अपने रिश्ते के प्रति कितना समर्पित है, ये सब आपके अंदर देखा जाता है, ठीक है। आप करेजियस होते हुए दिख रहे हैं, मीन्स चिंता तो आपको है लेकिन इतना सीरियस नहीं ले रहे आप चीज़ों को, क्योंकि आप में अब कॉन्फिडेंस आ चुका है। चीज़ों को आपने खुला छोड़ना, सही समझना स्टार्ट कर दिया है कि बांध के कुछ नहीं होगा, ठीक है। यही कहीं ना कहीं आपने अपने कार्मिक लेसन से सीखा होगा, और हो सकता है कि आप यहाँ पे जिस भी पार्टनर से डील कर रहे हैं वो भी आपका कार्मिक पार्टनर ही हो। चेजर की एनर्जी आई है यहाँ पे, आपके पार्टनर आपको चेज कर रहे हैं, ठीक है, जबकि चाहते नहीं हैं, इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं क्योंकि वो आपके साथ अपना डेस्टिनी देखते हैं, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे किसी चीज़ को लेके डिसएग्रीमेंट्स का सामना करना पड़ा है, ठीक है। आपसी समझौतों में, आपसी समझ में कमी आई है। यहाँ पे किसी के लिए एनर्जी आई है जेमिनाई, आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी, कि काश आप वो समझ सकते जो मैं फील कर रहा हूँ, ओके। तो देख लीजिएगा ये आप दोनों में से किसकी एनर्जी है, और डेस्टिनी से यही दिखा रहा है कि इसी वजह से यहाँ पे लव लाइफ में अगर कोई दिक्कत आई भी है ना, तो इसी वजह से आया कि भाग्य का साथ था, भाग्य में आपका साथ था, क्योंकि ये कार्मिक जो कार्ड निकला है ना 13 नंबर कार्मिक नंबर माना जाता है, ठीक है, कि डिस्टाइंड था सब कुछ, ओके। हो सकता है कि आपने एक अच्छे नोट में एक दूसरे का साथ छोड़ दिया, ना कुछ रिवेंज की एनर्जी, ना कुछ, काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल हो आपके रिश्ते में, डिसएग्रीमेंट्स हो, आप अपनी बात उनको समझा नहीं पा रहे थे, वो नहीं समझ पा रहे थे, तो इस वजह से कहीं ना कहीं आप दोनों में दूरियां आई। तो चेस करते नज़र आ रहे हैं मेरे को आप या आपके पार्टनर। 21 डेट इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, एंड 13, 4, 3 साइन यहाँ पे है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो स्पेसिफिक दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब एडवाइस देखते हैं आपके लिए जेमिनी, 16 to 30 नवंबर जेमिनी के लिए एडवाइस। जेमिनी अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेडिटेशन, मैंने कहा ना अध्यात्म की तरफ देखिए, का एडवाइस में भी वैसे ही कार्ड आए हैं, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। यस, ये जो आप पूजा अर्चना भक्ति कर रहे हैं, इसी से आपको अपने सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ठीक है। और आस्क योर एंजल्स, अपने स्पिरिट गाइड्स से, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनसे अपने आंसर्स मांगिए, डेफिनेटली आपको उत्तर ज़रूर मिलेगा, किसी साइन के थ्रू, किसी वीडियो के थ्रू, किसी बुक के थ्रू, किसी मैसेज के थ्रू, या किसी पर्सन के थ्रू, ठीक है, ज़रूर आंसर मिलेगा आपको, ओके। बाय जेमिनी। हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी
16 से 30 नवंबर के बीच की करियर प्लस लव लाइफ की प्रिडिक्शन करने वाली हूँ, ठीक है, जिसमें हम चेक करेंगे आपका जॉब, पैसा, प्यार, एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली, सबको ही मिलाकर चेक करेंगे कैसे आपके ये 16 से 30 नवंबर का समय जाने वाला है। क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या चैलेंजेस है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा इस बात को कि रीडिंग्स जनरल होती है, ज़रूरी नहीं रीडिंग की सारी बात आपसे रेजोनेट करे, उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करे, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। किसी चीज़ से हताश है, निराश है शायद। मुझे 5 ऑफ कप्स, डेविल, ऑब्सेसिव एनर्जीज, यहाँ पे किसी चीज़ का पछतावा, इन सब की एनर्जीज देख पा रही हूँ मैं। और लिब्रा, ये एयर साइन को मैंने टोटली एक वीडियो में कवर किया है, मीन्स कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एक ही वीडियो में 3 भाग में बांट के इसे डिवाइड किया है। तो टाइम स्टैम्प मैं डिस्क्रिप्शन या फिर कमेंट बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप अपने साइन को देखकर अपने वीडियो देख सकते हैं। ओके, सन, मून, राइजिंग, वीनस नाम से और डेट ऑफ बर्थ किसी भी तरीके से अगर आप लिब्रा है, ओके, तुला राशि है, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। पहले हम चेक करेंगे आपका करियर लाइफ, ठीक है, जिसमें हम आपका जॉब, पैसा और एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली लाइफ सब कुछ देखेंगे पहले शफलिंग में। और लव लाइफ की प्रिडिक्शन और नो कांटेक्ट वालों की प्रिडिक्शन की वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है लिब्रा, अगर आप देखने के इच्छुक हैं तो आप देख सकते हैं। और आने वाले 2-3 दिनों में मैं 2025 की रीडिंग भी अपलोड करने वाली हूँ, ओके। तो सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस ज़रूर करके रखिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। 2025 की रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग होगी, उसमें हम क्या ऑब्स्टेकल्स है, क्या चैलेंजेस है, उसे ओवरकम कैसे करना, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपने 2024 में क्या सीखा, 2025 में आपको आपका मोटो क्या होना चाहिए, रिश्तों में चैलेंजेस आए तो उसे कैसे ओवरकम करना है, ये सब कुछ होगा। फेवरेबल कलर्स, ठीक है, कुछ डेज, डेट्स, सब कुछ मैं उसमें बताऊंगी, ओके। तो बी रेडी, देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। यस, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, तुला राशि। और अगर किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर वीडियो में गिवन है। किसी 2 डिसीज़न में आप बहुत कंफ्यूज्ड है, सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि शायद दोनों ही डिसीज़न आपके लिए बेस्ट है। किसी एक चीज़ का वेट आप काफ़ी लंबे समय से कर रहे थे, और देन जब वो चीज़ नहीं आ रही थी आपकी तरफ या उसमें कुछ काम नहीं हो पा रहा था, तो आपने दूसरा ऑप्शंस ट्राई किए। अब देन क्या हुआ कि दोनों ही चीज़ें आपके सामने आके खड़ी हो गई। अब आप सोच रहे हैं कि दोनों में से किसको सिलेक्ट किया जाए, क्योंकि मे बी एक आपकी डिज़ायर है और दूसरा आपका वो है कि जब आपको पहली चीज़ नहीं मिल रही थी तो आपने कहा कि चलो दूसरा ऑप्शन भी ट्राई करते हैं। क्योंकि आप एयर साइन है, आप एक चीज़ में ज़्यादा दिन तक स्टक नहीं रहते हैं, ठीक है। आपको निरंतर कुछ ना कुछ सीखने का शौक़ होता है, निरंतर आगे बढ़ने का आप प्रयत्न करते रहते हैं, ठीक है। प्रोग्रेस की तरफ एक्शन लेना,
इसके लिए आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, लॉजिकल एनालिटिकल बहुत ज़्यादा है आप, इसलिए एक चीज़ में स्टक रहना या आप सही नहीं समझते। ठीक है, तो उसी एनर्जी को यहाँ मैं देख पा रही हूँ। तो कोई दो चीज़ आएगी आपकी लाइफ में, लाइक जॉब या बिजनेस में से चुनना हो। ठीक है, या आप किसी जॉब को पसंद करते होंगे लेकिन वहाँ पे सैलरी पैकेज अच्छा नहीं है, इसलिए फैमिली वाले बोल रहे होंगे कि अपने ही बिजनेस में बैठ जाओ। ठीक है, लेकिन आप ना खुश है, लेकिन आप देख रहे वहाँ पे कमाई अच्छी है, तो मे बी उन दोनों डिसीजंस में जगल कर रहे हैं आप। तो किसी ना किसी तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि आप दो डिसीजंस में कंफ्यूज्ड है। ओके, और इस चीज़ का बोझ आप पे बहुत ज़्यादा बना हुआ है। और किसी किसी लिब्रा के लिए तो देख रही हूँ कि वो इन डिसीजंस को ही अवॉइड करना चाह रहा है। आई डोंट नो कितने जनों के लिए, लेकिन ये बहुत कम की एनर्जी आई है। किसी अवॉइडेंस का यहाँ पे मैं सिग्निफिकेंट देख पा रही हूँ। ओके, मैजिशियन की एनर्जी आई है आपके, पैसे की एनर्जी काफ़ी अच्छी है आपके। मैं आने वाले समय में देख रही हूँ 9 हफ्तों के अंदर कुछ छोटे छोटे गोल सेट किए होंगे आपने। ठीक है, कि या फिर यहाँ पे 2-3 एनर्जीज आ रही है, एक एक को एक्सप्लेन करती हूँ मैं। छोटे छोटे गोल्स को आपने सेट किए होंगे। ठीक है, लाइक इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। मैं देख रही हूँ कि आप एक एक करके सबको धीरे धीरे पूरा करता हुआ आगे बढ़ रहे हैं अपने जीवन में। थोड़ा समय ले रहे हैं सोच विचार करने में, लेकिन आप उन्हें पूरा कर रहे हैं। और जिस चीज़ की आपको खुशी मिल रही है, आपको लग रहा है फाइनली हाँ मैंने पूरा कर लिया या अब होने वाला है, क्योंकि ये 9 ऑफ कप्स है। देख रहे हैं ये आदमी बिल्कुल एक लीडर की तरह ऑथोरिटी जमाए बैठा है, एक प्राउड फीलिंग के साथ कि हाँ देखो मैंने अचीव कर लिया। ठीक है, या फिर आप अपने लाइफ में स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, जैसे चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, फॉलो करते जा रहे हैं गो विद द फ्लो में, और आपको हर वो चीज़ मिलती जा रही है जो आपने कभी सोची होगी। ठीक है, और या यहाँ पे डिज़ायर बना रहे हैं, इमोशंस बना रहे हैं कि मुझे ये करना है तो मैं ये हासिल कर लूँगा, अगर ये किया जाए तो मुझे वो मिल सकता है। तो लाइक एक 9 ऑफ कप्स की तरह एक गोल सेट कर रहे हैं। ठीक है, और आप दूर का बिल्कुल प्लान कर रहे हैं कि इन इन चीज़ों को अगर लाइन वाइज किया जाए तो मैं वो चीज़ जो भी आपकी डिज़ायरेबल चीज़ है वो फाइनली मैं हासिल कर लूँगा। ठीक है, या किसी को यहाँ पे कमिटमेंट देना चाहते हैं तो लाइक इन चीज़ों को पूरा करके अपने कमिटमेंट की तरफ फिर जाना चाहते हैं। लेकिन इस टाइम पे आप किसी को कमिटमेंट देने से बच रहे, मन में बहुत प्यार होते हुए भी। और किसी किसी के लिए देख रही हूँ कि बहुत लंबे समय से अगर स्ट्रगल कर रहे थे तो आपकी कोई विश अचानक से अनएक्सपेक्टेडली पूरी हो जाएगी, जब शायद आपने उम्मीद छोड़ दी है तब। ओके, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स के साथ मैं देख रही हूँ हैप्पी सरप्राइजेस आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है। ठीक है, ओवरऑल लिब्रा मैं आपकी एनर्जीज आपके लिए जो मतलब 16 से 30 नवंबर तक की प्रिडिक्शन निकली है बहुत अच्छी है। हैप्पी सरप्राइजेस आपकी तरफ आएगी, जो आपने सपना देखा था शायद किसी समय पे वो पूरा होता हुआ देख रही हूँ मैं। ठीक है, न्यू लव को आपकी तरफ आता हुआ देख रही हूँ। ओके, या नया नया प्यार है तो आप उन्हें पाके विश कम ट्रू की तरह फील कर रहे हैं। देखिए ये निकाले तो मैंने आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए थे, करियर, पैसा, जॉब वगैरह के लिए, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी आ रही है तो इसीलिए। तो यहाँ पे एक एनर्जी ये भी है, आ रही है, मैसेज आ रहा है जो कि अगर आप एजुकेशन में हैं, ठीक है, काम करियर में हैं, तो ये जो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स और ये जो पेज ऑफ कप्स है ये एक दूसरे को टकराते हुए नज़र आ रहे हैं। मीन्स कि आपके प्यार और काम काज के बीच में भी जो बैलेंस बिगड़ेगा वो आपके प्यार की वजह से ही कहीं ना कहीं बिगड़ेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि प्यार मत करिए, प्यार को समय मत दीजिए, बैलेंस बनाइए। कहीं ना कहीं आप बैलेंस बनाने में चूकेंगे और
कन्फ्यूजन मोड में आ जाएंगे। चीज़ें ख़राब तो नहीं होगी क्योंकि बहुत पॉजिटिव कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है जो कि बहुत मेजर मेजर इवेंट्स को आपकी तरफ दिखा रहे हैं। मैजिशियन के कार्ड में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं फलता फूलता, ठीक है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, लीव्स है और चार के चारों एलिमेंट्स इसके पास है, ठीक है। मीन्स कि बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को, अचीवमेंट्स को मैं आपको पाता हुआ देख रही हूँ और मैंने या तो मैनिफेस्ट करता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। तो ये देख रही हूँ। और एजुकेशन में भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो इसीलिए आएगी क्योंकि आप शायद न्यू रिलेशनशिप में आए हैं। और जब भी हम किसी न्यू रिलेशनशिप में आते हैं तो हम कहीं ना कहीं ना चाहते हुए भी बहुत ज़्यादा मैसेजेस में चैट करना, ठीक है, बहुत ज़्यादा घंटे घंटे तक कॉल्स में बातें करना है, हाँ, घंटे घंटे तक उनके साथ टाइम स्पेंड करना, बातचीत नहीं भी बहुत देर तक हो रही तो प्रोकेस्टिनेशन करना, डे ड्रीमिंग करना, ये सब चीज़ें चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं आपकी एजुकेशन इस वजह से अफेक्टेड होते मैं देख रही हूँ। तो आखिरकार अब लिबरेंस है, बैलेंस के लिए सबसे बेस्ट राशि मानी जाती है, तो आपको बैलेंस बनाना है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स को आपने अचीव करना है जो कि आप करते भी दिख रहे हैं मेरे को, ओके। और यहाँ पे शायद आप जिस पार्टनर से डील कर रहे हैं उसकी इमेच्योरिटी की वजह से भी आपकी लाइफ अफेक्टेड हो रही है। बिकॉज क्यों ना कहीं उनके अंदर मेच्योरिटी की कमी नज़र आ रही है। उनकी मांगें ऐसी होती होगी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे, परेशान हो जाते होंगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को सही करके सामंजस्य बिठाकर चलना चाहते होंगे, लेकिन इनके एक्शंस, इनकी बातें कुछ ऐसी होती होगी कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन मोड में चले जाते हैं। लेकिन फिर भी बैक ऑफ द माइंड आपके यही चलता रहता है कि मुझे तो ये 9 ऑफ कप्स चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये प्यार भी आपके लिए, ये कनेक्शन भी आपके लिए विश कम ट्रू जैसा है। और जो भी आपका बिजनेस, जॉब, एजुकेशन है उसके थ्रू से भी आप अपनी लाइफ में अपनी सारी डिज़ायर्स को, ड्रीम्स को सच करना चाहते हैं। तो इसीलिए ये कार्ड आया है कि डिफ़िकल्ट है डिसीज़न बनाना और कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा बोझ भी लगने लगती है चीज़ें, लेकिन डरिए मत, मैजिशियन की एनर्जी है, आप इस पे विजय प्राप्त कर ही लेंगे। वो अब आपको देखना है कि आपको बैलेंस कैसे बनाना है, ठीक है। प्यार मिलता देख रही हूँ मैं आपको, आप भी सबको प्यार बांट रहे हैं, ठीक। और चैलेंजेस एंड कंपटीशन को तो है, लेकिन इस मैजिशियन की तरह आपको इस चैलेंजेस को पार करके विजय प्राप्त करनी है, ठीक है। डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है 2195, साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है जो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड लियो। अब आपके लव लाइफ की एनर्जी चेक करेंगे 16 से 30 नवंबर के बीच की। न्यू लव की एनर्जी तो आपके प्रोफेशनल लाइफ की जब मैं रीडिंग कर रही थी तभी आ गई थी, और वो यहाँ पे भी यहाँ दिख रही है। आप अपने आपके पार्टनर की एनर्जी से वैसे तो कि 16 से 30 नवंबर के बीच में वो आपको लेके क्या फील कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज कैसी है, आपके लिए थॉट्स कैसी है, इंटेंशंस कैसी है, तो बहुत ही ज़्यादा आपको देख रहे हैं कि आप अपने आप को नर्चर कर रहे हैं, अपने लुक्स पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास भी वो अगर आ रहे होंगे ना, उनको भी आपसे हीलिंग वाइब्स मिल रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी को समझ रहे हैं कि लोगों को हील करना और खुद को हील करना दोनों ही हमारे स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है, ठीक है। अपनी वाइब्स को पॉजिटिव रखेंगे तो तभी हम हाई चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाएंगे, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो चाहे पर्सनल लाइफ में हो, ठीक है। न्यू लव की एनर्जी यहाँ भी आ रही है, और अगर यहाँ पे ये न्यू लव की नहीं है तो इन दिनों हो सकता है
कि आपके साथ जो अपने पार्टनर के रिलेशनशिप है, ठीक है, जैसे न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत पैशनेट एनर्जी, ठीक है, बहुत रोमांटिक भरी बातें, घंटों घंटों तक बातें करना, लाइक उस तरीके की एनर्जी में आप लोग रहोगे। यहाँ पे अब थोड़ी सी एनर्जीज आ रही, मैसेजेस आ रही है नो कांटेक्ट की सिचुएशन में, जो जिनके बीच में लाइक किसी बात को लेके प्रॉब्लम चल रही है, किसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, उनके लिए थोड़ी सी एनर्जी आ रही है। लेकिन एक छोटा सा मैसेज आ रहा है कि यहाँ पे मनी से भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, इस वजह से भी आपके रिलेशन को चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है कि आपके पर्सन, ठीक है, या आप इन दिनों थोड़े से पैसों को लेके भी चिंतित है, अपने सिक्योरिटी, बैंक बैलेंस, सेविंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इस वजह से भी कहीं ना कहीं अपने रिश्ते को ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो तभी वो 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी भी आई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि नर्चरिंग कर रहे हैं खुद को, ठीक है, इमोशनली स्टेबल कर रहे हैं, खुद की केयर कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं, ठीक है। 16 से 30 नवंबर के बीच में तुला राशि वाले इसी एनर्जी में आएंगे। नो कांटेक्ट एंड सेपरेशन वाले, जो ब्लॉक अनब्लॉक, ठीक है, जिनका भी मीन्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है, मैं उनको देख रही हूँ कि फॉरगिव करने की कोशिश करेंगे। जो भी बातचीत की वजह से आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंजेस हो रहे हैं, आप उसको भूलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उस चीज़ से ड्रेन्ड हो रहे हैं। तभी तो ये हीलिंग की एनर्जी आई है। आप बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड हो चुके हैं इस एनर्जी से, डेली डेली के झगड़े से, डेली डेली के आर्ग्यूमेंट से, समझाना, समझना, सुनना, सुनाना। अब आप चाहते हैं हील होना, खुद की मेंटल पीस पे फोकस करना चाहते हैं, खुद को नर्चर करना चाहते हैं, ठीक है, कि ठीक है, अप एंड डाउन तो लाइफ का हिस्सा है, लेकिन इसके वजह से हम अपने आप को उस एनर्जी में ट्रैप्ड नहीं कर सकते, ड्रेन्ड नहीं कर सकते अपने एनर्जीज को, ठीक है। आप बच्चों की तरह रहने लग जाएंगे बिना किसी चिंता के, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि अपने बचपन के फ्रेंड्स के साथ घूमेंगे, ओके। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि यूनिवर्स कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में, किसी को ऐसा भेजेगा जिसके थ्रू से आपको अपने उलझनों के जवाब मिल जाएंगे। ये टेम्परेंस का कार्ड यही दिखाता है, ठीक है। आप वहीं से फिर से बैलेंस एंड हार्मनी क्रिएट करने में कामयाब होंगे अपनी लाइफ में, ओके। और यही सारे चेंजेस देखेंगे आपके पार्टनर दूर से, ओके। आपके लिए फॉरगिवनेस की एनर्जी आ रही है कि आप भूलने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को, बातों को, ओके। अगर आप अपनी लाइफ में फॉरवर्ड मूवमेंट करने वाले हैं या फिर सोच रहे हैं मूव ऑन करने का, तो उससे पहले आप सारी चीज़ों को भूल के, सारे गिले शिकवे, रिवेंज की एनर्जी से निकल के आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन आपके लिए एक मैसेज यहाँ पे आया, अनफिनिश्ड बिजनेस है। अगर आप सोच रहे हैं आपका पर्सन आपसे दूर जा रहा है या दूर जा चुका है, अगर आपका क्वेश्चन है कि क्या सब कुछ ख़त्म, तो नहीं, यहाँ पे सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ बाकी है। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, नेगेटिव वे में भी हो सकता है। मैं दोनों तरीके से आपको बताने की कोशिश करूँगी कि अभी भी आप दोनों के बीच में कुछ बातें छुपी हुई है, ठीक है। जो चीज़ें सामने दिख रही है ना, केवल वो सच नहीं है, ठीक है। ये दोनों की तरफ से भी हो सकती है, ये दोनों में से किसी एक की तरफ से भी हो सकती है। लिब्रा आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है कि कुछ चीज़ें हैं डिस्कस करना बाकी है, ओके। आपके पार्टनर किसी फियर की वजह से आपसे नहीं बोल पा रहे होंगे, या आप किसी फियर की वजह से उनसे नहीं बोल पा रहे होंगे, या फिर नो कांटेक्ट होने की वजह से बहुत लंबा अगर समय हो गया है, तो अब कैसे बोले, क्या बोले, इस कश्मकश की वजह से नहीं डिस्कस कर पा रहे होंगे। तो इसलिए कहा जा रहा है कुछ अनफिनिश्ड बिजनेस है, ठीक है। अगर आपको लगता है ऐसा कुछ है तो प्लीज़ इसे सॉल्व कीजिएगा, बिकॉज यहीं से ऐसे कार्मिक कनेक्शन बनते हैं। अगर हम चले जाते हैं ना एक दूसरे से दूर, बिना कुछ बताए, बिना अच्छे से क्लैरिटी और क्लोजर दिए, कार्मिक कनेक्शंस बनते हैं। फिर उसका बैगेज ही हम अपने मीन्स नेक्स्ट जन्म में भी लेके चलते हैं, या इसी जन्म में ही आगे हमारे जर्नी में हम फेस करते हैं, ठीक है। कि हम सोचते हैं कि नहीं, बहुत हौच पौच है, बहुत ज़्यादा जिगजैग है, बहुत पजल्ड है, चलो छोड़ो, यहाँ पे जो हुआ जैसे हुआ, यहीं से अब नया स्टार्ट करते हैं। तो आपके नया स्टार्ट करने से कुछ नहीं होगा ना। यहाँ पे आपको कहा जा रहा है क्लैरिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है एंड सारी चीज़ों को करना है।
वरना आपको आगे भी ऐसे लोग ही मिलेंगे इन्हीं पैटर्न के साथ रिपीट होता हुआ। और ज़रूरी नहीं है वो पार्टनर के रूप में मिले, आपको बॉस के रूप में मिल जाएंगे, कलीग्स के रूप में मिल जाएंगे, क्लासमेट्स के रूप में मिल जाएंगे, ठीक है, किसी भी रूप में मिल सकते हैं। फैमिली मेम्बर में ही ऐसा कोई ऐसी एनर्जी इसमें आगे आने वाले समय में। तो इसीलिए ठीक है, सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, सेल्फ वर्थ पे ध्यान दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है। लेकिन फॉरगिव जो कर रहे हैं आप, उसे अच्छे से कीजिए, ठीक है। पैसों पे ध्यान है आपका बहुत ज़्यादा, क्योंकि शायद प्यार की वजह से करियर अफेक्टेड हुआ था। ओके, बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे क्लैरिटी आ रही है, तो आप सब कुछ फिर से अलाइनमेंट में लाना चाहते हैं, बैलेंस हार्मनी को अपनी तरफ दोबारा अट्रैक्ट करना चाहते हैं। किसी बचपन के दोस्त के थ्रू से भी आपको मदद मिलेगी। डेट है 14/5/6/1 और साइन है पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। इमोशनल रहेंगे आप काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वाटर की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ज़्यादा आ रही है। मतलब एयर साइन होते हुए भी इमोशनल फ्लक्चुएशन आपके अंदर बनी रहेगी। एक कार्ड स्किप होके आया, उसे मैं लूँगी। किसी साइन से आपको मदद मिलेगी अपनी उलझन से निकलने के लिए, या किसी क्वेश्चन का जवाब मांग रहे। तो इफ़ यू बिलीव लाइक ऐसा हो सकता है, अगर आपको विश्वास है तो यस, सब कुछ सही होगा, आपके फेवर में ही होगा, कर्मा बैलेंस होगा। जिसने गलत किया है, चाहे आपने गलत किया है सामने वाले के साथ या सामने वाले ने आपके साथ किया है, सबको इक्वली सब कुछ मिलेगा विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ ही हफ्तों में। यस, कप्स की एनर्जी भी हफ्तों की एनर्जी को बताती है, तो कुछ हफ्तों में ही आपको अपने सारे आंसर्स मिल जाएंगे, चाहे वो करियर लाइफ में हो, चाहे वो लव लाइफ में हो। ओके, बाय लिब्रा। हेलो एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 16 से 30 नवंबर के बीच की करियर रीडिंग प्लस लव लाइफ की रीडिंग करने वाली हूँ कि कैसे रहने वाले हैं आपके 16 से 30 नवंबर के लिए दिन। जॉब, पैसा, प्यार, एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली लाइफ, सब कुछ। परेशान हैं आप कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़ के बच्चों की तरह रहने के लिए। ओके, पैसों पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, अच्छा कमाता हुआ, अच्छा पैसा आता हुआ भी देख रही हूँ मैं। पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है आपकी, निरंतर प्रयास का फल आपको ज़रूर मिलेगा। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ डील कर रहे हैं सब चीज़ें, इसीलिए दिल को भी साइड कर दिया है, इमोशंस को भी साइड कर दिया है। पूजा, धर्म, भक्ति, इन सब की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान है आपका इन दिनों। देखेंगे बाकी कार्ड्स के साथ क्या है। तो एक्वेरियस मैंने डिटेल लव रीडिंग नवंबर की अपलोड कर दी है, नो कांटेक्ट की रीडिंग भी अपलोड कर दी है, आप चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। ओके, और आप इस रीडिंग को सन, मून, राइजिंग, वीनस नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से देख सकते हैं। अगर किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस एंड कंसल्टेंसी चाहते हैं तो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और आने वाले समय में मैं डिटेल 2025 की रीडिंग करने वाली हूँ, तो बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करके रखिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आती रहे। ब्लेसिंग्स तो आ रही है आपके पास एक्वेरियस, फिर इतना ज़्यादा दुखी होने की क्या ज़रूरत है। बहुत लंबे समय से भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक कर दे, ठीक है। और इसी वजह से खुद को बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड में महसूस करते हैं और नेगेटिव थॉट से निकल ही नहीं पा रहे हैं।
बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा हुआ है आपने अपने जीवन में, बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखी हुई है, और कहीं ना कहीं भगवान पे सब कुछ छोड़ तो दिया है आपने, लेकिन इस फिलॉसफी को, इस बात को भी आप ज़रूर फॉलो करते हैं। मुझे पता है कि कर्म किए जा फल की चिंता मत कर, और अपने कर्म पे आप फोकस्ड है, ये भी देख पा रही हूँ मैं। इतना सब कुछ बुरा देख चुके हैं ना आप, इतना सब कुछ बुरा फेस कर चुके हैं। अब अगर कुछ अच्छा भी होता है ना तो आपको डर लगने लग जाता है कि इसके अगले ही पल कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, या हमें सपना तो नहीं देख रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इसी वजह से इतने सारे पॉजिटिव कार्ड में ये नेगेटिव कार्ड आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव कार्ड माना जाता है। तो आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इसके साथ कमिटमेंट किया था पूरा नहीं कर पाया, उसको ये कमिटमेंट दिया था पूरा नहीं कर पाया, मुझे उसने बिट्रेल किया, मुझे वो धोखेबाज समझ रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा चारों तरफ की बातें सोच रहे हैं, सारे लोगों की बातों को एनालाइज कर रहे हैं। इसने साथ छोड़ दिया, उसका साथ मैं नहीं दे पाया, ठीक है। 8 नंबर जो कि कर्मा को दिखाता है, ओके। तो आप किसी जस्टिस का वेट कर रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं, देखिए 8 नंबर यहाँ भी आया है, 8 नंबर यहाँ भी आया है, 1 + 7 8, 1 और सॉरी 8 यहाँ पे, ओके। लेकिन 8 के बाद आपने देखा सबसे पॉजिटिव कार्ड क्या है, 1। आप किसी की तरफ प्यार भरा ऑफर लेके जाना चाहते हैं, लेकिन कब, जब ये मैजिशियन की एनर्जी में आ जाए। बहुत वेट कर रहे हैं आप किसी की तरफ जाने के लिए कि ये सब कुछ सही हो तो मैं जाऊं, लेकिन आपका वेटिंग पीरियड ख़त्म ही नहीं हो रहा है। कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी खुद के करियर की, कभी बैंक बैलेंस की चिंता, बहुत सारी चीज़ों ने आपको घेर के रखा हुआ है। इमोशनल बैलेंस नहीं है आप बिल्कुल भी, क्योंकि जिन लोगों को आपने खो दिया है, या जिन लोगों से आप अपने परेशानियों के चलते दूर हो गए हैं, उनको काफ़ी मिस करते हैं, और आपको लगता है कि आपने धोखा किया है। और वहीं दूसरी तरफ ये भी लगता है कि आपको भी बहुत धोखा मिला है, ठीक है। तो मुझे तो मेरा कर्मा मिल रहा है, क्या उनको भी मिल रहा है? सबको मिलेगा व्यूअर्स, सबको मिलेगा, चाहे जिसने भी किया है। आज नहीं तो 2 साल बाद आपको थोड़ी बोलेगा कोई आके कि मुझे मेरा कर्मा मिल गया है, लेकिन सबको मिलता है। भगवान माफ़ कर देते हैं, कर्मा पीछा नहीं छोड़ते हमारा। तो कहीं ना कहीं आप इसीलिए इस नेगेटिव ट्रैप से निकल नहीं पा रहे हैं। बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो आपकी एनर्जीज बहुत सुंदर आई है, मैसेजेस बहुत सुंदर है कि ये जो आपने होप बनाए रखा है, पेशेंस बनाए रखा है, ये जो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहा है, लोगों से डिस्कनेक्ट होके आपने स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा अपना रुझान किया हुआ है, ठीक है। अपने पर्पस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा फेथ बनाया हुआ है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि किस्मत आपका साथ नहीं दे रही है। तो हमेशा मैं बोलती हूँ, हालात बुरे होते हैं, लोग बुरे नहीं होते, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। एक्वेरियस तो बहुत ही प्यारी, बहुत लॉजिकल इंटेलिजेंट राशि है, लेकिन वही है ना कि थोड़ा सा प्लानिटरी कंडीशन ख़राब चल रही है कुछ समय से, ये तो आप भी लोग जानते हैं, इतने दिन से प्रिडिक्शंस देख रहे हैं। थोड़ा सा और वेटिंग ही सही, ओके। लेकिन ये मैजिशियन की एनर्जी ऑल ओवर, अंत में सब अच्छा ही होगा, यही दिखा रहा है। बस ज़रूरत है आपको किस चीज़ की, जिस तरीके से आपने अपना पेशेंस बनाया हुआ है, ओके। और हर चीज़ के पीछे मतलब मत निकालिए कि उसने मुझे ये बोल दिया, वो बोल दिया, उसका कोई मतलब होगा इसलिए वो आया होगा, नहीं। इस नेगेटिव ट्रैप से आपको खुद को ही निकालना होगा, कोई नहीं निकाल सकता आपको, ठीक है। आप कहीं ना कहीं ये भी महसूस करते हैं कि शायद आपको, शायद जाने अनजाने में आपके साथ, आपने किसी के साथ गलत कर दिया हो, या आपको लगता हो कि आपने किसी के साथ गलत कर दिया है, ठीक है। आप विक्टिम मेंटालिटी में, शायद मुझे उसका कर्मा मिल रहा है, तो डेफिनेटली ये हो सकता है, पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह रही कि सारे एक्वेरियस की एनर्जी ये है, कुछ कुछ एक्वेरियस ऐसे थॉट में भी है, क्योंकि देखिए सेल्फ रियलाइजेशन, खुद से अगर खुद की गलती का एहसास हो जाए ना, तो उससे बड़ी चीज़ हो ही नहीं सकती, ओके। तो आपको कहा जा रहा है विक्टिम मेंटालिटी से निकलिए। अगर आपको
लिटरली सच में ही लगता है कि आपने किसी के साथ ऐसा किया है, ठीक है, आप जो ये फेथ में हो कि सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं सबसे एक एक करके माफ़ी मांग लूँगा, ओके, तो आपको कहा जा रहा है शुरुआत कर दीजिए। क्या पता सब कुछ सही होते होते, ठीक है, बहुत देर हो, या फिर जो भी आप सोच रहे हैं, ठीक है, उसे अलाइनमेंट में लाते लाते आपको बहुत समय लगे अभी भी, क्योंकि देखिए परेशानियां तो जीवन भर चलती रहती है। लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अगर शायद आप माफ़ी मांग ले और माफ़ कर दे तो शायद ये जो सारी गुड चीज़ें हैं जो कि कार्ड्स में भी दिख रही है, वो सारी चीज़ें अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाए। यस, कीजिए अगर कर सकते हैं तो, आप में अगर पोटेंशियल है, अगर आप करना चाहते हैं तो ओके, मैं तो आपको बस गाइड कर सकती हूँ, करना ना करना तो आपके ऊपर है। 1 8 14 17 8 5 लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस एरीज लियो सेजिटेरियस जेमिनाई लिब्रा जेमिनाई एक्वेरियस कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो। किसी की तरफ प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं, दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं तो यस जाइए, देरी मत कीजिए, ऑलरेडी बहुत देर कर चुके हैं। देखते हैं अब आपके पार्टनर की एनर्जीज कैसी है आपके लिए। एक्वेरियस 16 से 30 नवंबर के बीच की एक्वेरियस के पार्टनर एक्वेरियस को लेके क्या सोचते हैं कैसी भावनाएं हैं उनकी, इंटेंशंस कैसी है। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं एक्वेरियस, ध्यान में रखिएगा। आपके बारे में जानकारियां जुटा रहे हैं वो तो। शायद आपके पार्टनर, यहाँ पे बहुत सारी मैसेजेस निकल के आ रहे हैं, एक एक को क्लियर करते हैं हम। एक तो है कि आप कुछ कार्मिक पार्टनर से डील करें, शायद आप जिस स्पाउस के साथ है, ठीक है, अगर आप मैरिड है तो आप शायद कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप उनको छोड़ भी नहीं सकते। छोड़ने वाले छोड़ भी देते हैं, यस बिल्कुल, अपनी मेंटल पीस के लिए टॉक्सिसिटी से निकलते हैं। तो कहा जा रहा है कि छोड़ना तो देखिए सॉल्यूशन नहीं है ना, अगर थोड़ी भी गुंजाइश है तो चीज़ों को स्टेबल कीजिए। कहाँ क्या शैडो साइड आपका ट्रिगर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि शैडो साइड को ट्रिगर करने के लिए तो बहुत लोग आते जाते जाएंगे जीवन में, ठीक है। आप सोचते हैं कि इसको मैं निकाल दूंगा, इसको छोड़ दूंगा तो मुझे और कोई नहीं मिलेगा, नहीं, बस चेहरे बदल जाते हैं, रिश्तों के नाम बदल जाते हैं, लेकिन जो लेसन हम नहीं सीखते एक रिश्ते से वो दोबारा हमारे पास बैकफायर जरूर होता है। आपके इर्द गिर्द डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज काफ़ी एक्टिवेट है एक्वेरियस। आपको फील नहीं हो रहा होगा लेकिन आपने कभी महसूस किया होगा कि कुछ गलत होने जाता है आपके साथ, तो आपको इंट्यूशन हो जाती होगी, या फिर कुछ भी चीज़ होती है ना तो छोटे से निपट जाता होगा। लाइक जहाँ पे आपका हाथ फ्रैक्चर हुआ है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, वहाँ पे आपके साथ और भी कुछ बड़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन आप बच जाते छोटी सी चीज़ों से। तो कहीं ना कहीं आपको आपके कोई एंसेस्टर होंगे जो फेमिनाइन होंगी, उनका काफ़ी आशीर्वाद है आपके ऊपर। कहा जा रहा है ट्रस्ट योर सेल्फ। अभी भी आप दुखी है और मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है। हो सकता है कि यहाँ पे वन साइडेड डिवोर्सी से डील कर रहे हैं आप, ओके, या टू साइडेड सेपरेटली मैरिड है, या फिर वन साइडेड सेपरेटली मैरिड है और वन साइडेड सिंगल है। कोई हार्ट ब्रेक सफरिंग है जो अभी भी आप भूल नहीं पाए हैं। आपका जो ये रिश्ता था बिल्कुल शादी जैसा था, अगर शादी नहीं हुई थी शादी जैसा था, लाइक आपके दोनों के बीच में शादी ना होते हुए भी ना आप दोनों ने मन से अपने आप को एक दूसरे को पति पत्नी मान लिया था, इस लेवल का था आपका प्यार। यही सब। और आप किसी यंगर पर्सन से भी हो सकता है डील कर रहे हैं, और आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको लेकर सोचते हैं कि आप इतने
इंटेलिजेंट होते हुए भी वो सोचते हैं कि आप इतना इमेच्योर डिसीजन कैसे ले सकते हैं। आई डोंट नो अब ये एनर्जी, ये मैसेजेस किसके लिए आए हैं कि उनको आपका डिसीजन गलत लगता है, कि आपने जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया है। ओके, आपके डिसीजन में इमेच्योरिटी है। अब वो आप ही जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ है। आपके पार्टनर आपके साथ बिल्कुल सोलमेट जैसा कनेक्शन फील करते हैं, और साफ साफ दिखा रहा है यहाँ पे पैसों की प्रॉब्लम की वजह से आपके रिश्ते में भी प्रॉब्लम आपको झेलने में देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एडिक्शन अटैचमेंट का भी हो सकता है। लाइक आपको आपके पर्सन के अटैचमेंट की, उनकी आदत थी। पर्सन की लत लगना भी एक बहुत बड़ी एडिक्शन ही होती है, या उनको आपकी लत थी, इसीलिए डिवाइन ने आप दोनों को दूर किया कि समझे कि आप लोगों की अपनी एक अलग अलग आइडेंटिटी है। क्योंकि सबसे ऊपर जो सच है, जो परम सत्य है, अकेले आए हैं, अकेले ही जाना पड़ेगा। कनेक्शन हमें मिलते हैं इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं हाँ हम इन चीज़ों को भूल जाते हैं। ओके, तो इसीलिए शायद आप दोनों के बीच में सेपरेशन और नो कांटेक्ट की स्थिति आई है। किसी इमेच्योर डिसीजन के वजह से नो कांटेक्ट और सेपरेशन की डिसीजन मतलब आई है यहाँ पे, जो भी परिस्थिति बनी है। ओके, ओवरवेलम्ड की आई है। द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज ड्रेनिंग मी। बहुत ज़्यादा एक्वेरियस, आप या आपके पर्सन सोचे जा रहे, ओवर थिंकिंग करे जा रहे, और एंजाइटी, डिप्रेशन और नींद ना आने की प्रॉब्लम, इन सब से घिरे हुए हैं। काम काज में पूरा फोकस लगाने के बाद भी सारी चीज़ें बार बार दिमाग में घूमती रहती है। 2-4-3-15-6 डेट इम्पॉर्टेंट है। आप अपने कार्मिक लेसन्स को भी सीख रहे हैं एक्वेरियस। यहाँ पे बहुत जने अपने कार्मिक लेसन्स को भी सीख रहे हैं और अपने कार्मिक पार्टनर से अपने लेसन्स को सीख रहे हैं। तो इसीलिए आपने अफसोस नहीं करना या बदले लेने की भावना में नहीं आना। आपको इस रिश्ते ने क्या सिखाया, आपकी किस चीज़ को ट्रिगर किया, क्योंकि ट्रिगर हम वहीं पे होते हैं जो चीज़ हम अपने अंदर छुपा रहे होते हैं, जिससे हम सामना नहीं करना चाहते, ठीक है, जो हम दुनिया के सामने नहीं लाना चाहते, लेकिन हमें पता होता है वो हमारे अंदर है। लाइक आपको आदत है, ठीक है, अटेंशन सीकिंग करने की, कि सब मुझसे बात करें, मेरे बारे में बात करें, मेरे बारे में तारीफ़ करें, ठीक है। जहाँ पर भी आपको लगता है ना कोई पर्सन आपको थोड़ा सा भी इग्नोर करता है, तो आपको वो चीज़ चुभ जाती है। लेकिन हो सकता है वो आपको इग्नोर नहीं कर रहा हो। ओके, हर टाइम तो एक पर्सन की हम तारीफ़ करें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में। तो यही एक एग्जाम्पल के थ्रू से मैंने आपको समझाया। ऐसे ही कुछ हो सकता है कि ट्रिगर हुई हो आपके अंदर बात, और ये चीज़ इसीलिए हुई है। डेट इम्पॉर्टेंट है 2-4-3-15-6 मैंने बता ही दिया है। और साइन है इम्पॉर्टेंट यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे के सारे साइन ही आ गए हैं। अब एक एडवाइस कार्ड देखेंगे एक्वेरियस आपके लिए। एक्वेरियस टाइम स्टैम्पिंग कर रखी है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जाके अब अपने साइन चेक ज़रूर कीजिएगा। ओके, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इफ़ यू बिलीव, यस, अगर आपको विश्वास है ना, अगर चाहे आपका प्यार हो, ये चाहे करियर, बिजनेस, जॉब, अगर आपको विश्वास है, ठीक है, सब कुछ आपके बिलीफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इन दिनों में आपका बिलीफ सिस्टम काफ़ी हाई देख रही, क्योंकि सारे कार्ड्स ही बता रहे हैं आप बहुत ज़्यादा, आपने लंबे समय से पेशेंस बनाया हुआ है, सब्र से सब डिसीज़न ले रहे हैं, सब्र से चल रहे हैं, कोई भी डिसीज़न एकदम से नहीं लेना चाहते, क्योंकि पीछे बहुत कुछ ख़राब हो चुका है आपके साथ, ठीक है। कुछ आपके प्लानिटरी कंडीशन की वजह से ना चाहते हुए भी आपके द्वारा हुए हैं, कुछ आपके साथ हुए, इसीलिए बहुत ज़्यादा आप सब्र इम्तिहान से चल रहे हैं और परफेक्ट टाइमिंग का वेट कर रहे हैं आप। यस, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एक्वेरियस। ओके, बाय एक्वेरियस।